हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताऊंगा आपको पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पैरामीशियम एक यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स, एक ही कोशिका का बना हुआ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एक सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल। असेक्सुअल भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। असेक्सुअल का मतलब होता है सिंगल सेल से, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू सेल्स, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब चूंकि पैरामीशियम एक ही सेल का बना है, इसलिए उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पहले मोस्टली। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या होता है, एक ही कोशिका होती है, एक कोशिका, ये कहलाती है पेरेंट। जब ये मैच्योर हो जाएगी तो हम इसको कहेंगे पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, मातृ कोशिका। ठीक है, तो जो मातृ कोशिका होती है, पेरेंट सेल होती है, ये दो भागों में बढ़ जाती है न्यूक्लियस डिवीजन द्वारा। ये दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल्स, ये दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करते हैं बराबर। तो इसको बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है अनुकूल परिस्थितियों में। तो वैसे जो पैरामीशियम होता है जनरली वो अनुकूल परिस्थितियों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा वो जनन करता है। तो इसका जो जनन है पहला, वो बाइनरी फिजन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि बाइनरी फिजन ये होता है द वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, इसलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब द्विविखंडन, एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो उसे बोला जाता है द्विविखंडन या बाइनरी फिजन। तो पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, तो और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ताप उसके फेवर में है, फूड भी सफिशिएंट है, हर कंडीशन सफिशिएंट है, एडिक्वेट है, तो पैरामीशियम पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा करता है। जब पैरामीशियम रिप्रोडक्शन कंडीशंस में आता है तो वो भोजन लेना बंद कर देता है, भोजन खाना बंद कर देता है, और इस तरह से वो उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, इसमें बेसिकली दो न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम में। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। बाइन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है ये। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है इसका वो काफी लंबा होता है, लंबा हो जाता है, डिवाइड होने लगता है और अपनी लंबाई में वृद्धि करता है। इस तरह से अमाइटोटिकली डिवाइड होगा और इसके अंदर जो ओरल ग्रूव है
या कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स है, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स है, ये डिजर्वेट हो जाती है, लुप्त होने लगती है। और ओरल ग्रुप भी यहाँ से ये भी डिजनरेट हो जाती है, ये भी डिजनरेट होने लगती है। तो धीरे धीरे ये जो उसके मुख्य खाच है, संकुचनशील रिक्तिकाएं हैं, एक लुप्त हो जाती है। और जो मैक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस, ये आकार में वृद्धि करते हैं, आकार में वृद्धि करते हैं और बढ़ जाते हैं। और इस तरह से अगली कंडीशंस में ये अमाइटोटिकली डिवाइड करता है, असमान तरीके से बढ़ जाता है, और ये माइटोटिकली डिवीजन होता है। इस तरह से मैक्रोन्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है समसूत्री विभाजन द्वारा, और ये अमाइटोटिकली डिवाइड होकर 2 असमान भागों में ये टूट जाता है। अब आगे की कंडीशन में हम देखेंगे तो इसमें एक फर पैदा हो जाता है, बीच में एक खांच आ जाती है। जैसे ही खांच आती है तो दोबारा से इसमें ओरल ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, इसमें भी ओरल ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स भी आ जाती है। सर वो नीचे आ नहीं रहा है। इस तरह से हम कंडीशंस में देखेंगे तो पैरामीशियम में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, दोनों न्यूक्लियस बढ़ गए, और बाद में बीच में एक फर पैदा हो जाता है, और साइटोकाइनेट हो जाता है, यानी इसका साइटोप्लाज्मिक डिवाइड हो जाता है। दोबारा से ओरल ग्रुप हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स आ जाते हैं। इसी तरह से वो पूरी की पूरी रचनाएं जितनी होती हैं दोबारा से पूरी डेवलप हो जाती है। इसमें देखिए मैक्रोन्यूक्लियस है, ये माइक्रोन्यूक्लियस है, इस तरह से, और फिर साइटोकाइनेट के थ्रू एक पैरामीशियम 2 पुत्री पैरामीशियम में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से पैरामीशियम बढ़ जाता है, तो ये पूरे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, तो ये टीनी पैरामीशियम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं डॉटर पैरामीशियम, डॉटर पैरामीशियम। ठीक है, तो इस तरह से एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं, और एक बार की डिवीजन में इसको करीब 30 मिनट लग जाता है। 30 मिनट का टाइम इसको विभाजित होने में लगता है, और करीब 24 घंटे में 4 से 5 बार पैरामीशियम बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक पैरामीशियम से 2 संतति पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है, और एक पैरामीशियम का शरीर है वो 1 से 2 पैरामीशियम बनने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है, और ये 24 घंटे में लगभग 4 से 5 बार डिवाइड हो जाता है। तो ये कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 1 पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरा रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के द्वारा होता है। हालांकि मोस्टली तो उसका जो फेवरेबल है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते करते उसकी जो बॉडी होती है वो कमजोर पड़ जाती है, पैरामीशियम की बॉडी कमजोर पड़ जाती है, इट मीन वो जेनेटिकली वीक हो जाता है, उसका साइज छोटा होने लगता है। तो ऐसी कंडीशंस में वो पैरामीशियम आपस में कंजुगेट कर जाते हैं, तो एक ही प्रजाति के पैरामीशियम तैरते हुए आपस में चिपकते हैं और वो कंजुगेट करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है कंजुगेशन। और कंजुगेशन के दौरान दोनों पैरामीशियम
अपने एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा न्यूक्लियस का आदान प्रदान कर लेते हैं, मिक्सअप करके वो न्यूक्लियस बढ़ जाता है। तो इस तरह से उससे जो संतति पैरामीशियम बनते हैं वो फ्रेश होते हैं, जेनेटिकली फ्रेश होते हैं, नए एनिमल्स बन जाते हैं जो पेरेंट्स से भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से जो कंजुगेशन का जो प्रोसेस होता है पैरामीशियम में, ये वो बहुत मजबूरी में करता है, यानी विपरीत परिस्थितियों में करता है। जब उसको संकट होता है, उसकी जाति को संकट होता है, अगर वो कंजुगेशन नहीं करेगा तो उसका स्थिति खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जब उसकी बॉडी 10 से 12 बार धीरे बढ़ती जाती है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में बढ़ती जाती है, तो वो आनुवंशिक तौर पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये फ्रेश एनिमल्स बनाने के लिए उसको एक कंजुगेशन करना पड़ता है। तो कंजुगेशन में क्या होता है कि एक ही प्रजाति के दो पैरामीशियम तैरते हुए आपस में मिल जाते हैं, आपस में ओरल ग्रुप के द्वारा फिक्स हो जाते, मिल जाते हैं। तो ये जब अलग अलग होते हैं तो इन्हें बोला जाता है प्री कंजुगेशन, क्योंकि ये भी जेनेटिकली वीक हो गया, ये भी वीक हो गया, दोनों पैरामीशियम कमजोर पड़ गए, तो ये प्री कंजुगेशन है। और जब आपस में ये मिल जाते हैं तो ये कहलाते हैं कंजुगेंट पैरामीशियम। अब जैसे ही कंजुगेंट होते हैं, तैरते जाते हैं और आपस में वो मिल जाते हैं, तो मिलते हैं, इनके बीच में जो पेलिकल है ये नष्ट हो जाती है और एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, ठीक है। तो ये बीच की पेलिकल आपस में नष्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इसके जो अदर्स ऑर्गन है, ओरल ग्रुप है, कॉन्ट्रैक्टाइल लोब्यूल्स है, ये सब खत्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। केवल बचता है मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। तो आगे की कंडीशंस में हम देखते हैं कि मैक्रोन्यूक्लियस खत्म हो जाता है, मैक्रोन्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है, बचता है केवल माइक्रोन्यूक्लियस। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो 2 बार डिवाइड हो जाता है, सूत्री विभाजन द्वारा 2 बार डिवाइड होगा। तो इस तरह से 1 से 2 और 2 से 4 छोटे छोटे से माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं, 4 छोटे छोटे से माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो ये है माइक्रोन्यूक्लियाई 2 बार डिवाइड, 1 से 2 हुए और 2 से 4, ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। तो ये 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब 4 में से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई, ये 3 माइक्रोन्यूक्लियाई ऑफ ईच पैरामीशियम से डिजेनरेट हो जाते हैं, डिजेनरेटेड हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। केवल एक ही माइक्रोन्यूक्लियाई बचता है दोनों में, एक इसमें बचा और एक, तीनों इसके विलुप्त हो गए और तीनों इसके विलुप्त हो जाते हैं। तो एक जो माइक्रोन्यूक्लियाई बचता है उसमें इसमें से एक असमान तरीके से 2 भागों में बढ़ जाता है, असमान तरीके से माइटोटिकली डिवीजन होगा और एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा, छोटा और एक बड़ा, इस तरह से। जो छोटा पार्ट्स है उसको बोला जाता है माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस, और जो बड़ा पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। छोटा पार्ट्स होता है ये माइग्रेटरी यानी चल मेल प्रोन्यूक्लियस है, और ये अचल है क्योंकि ये मूव नहीं करता, ये मूव करता है, इसलिए इसको माइग्रेटरी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो छोटा वाला होता है
वो इस एनिमल्स की मेल फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है, और इसका जो मेल न्यूक्लियस है वो इस फीमेल न्यूक्लियस से मैच हो जाता है। इस तरह से एक्सचेंज हो जाते हैं न्यूक्लियस से। मेल, ये भी मेल है, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो मेल प्रोन्यूक्लियस है वो इस फीमेल के प्रोन्यूक्लियस से मिक्सअप हो जाता है, और ये इसके साथ मिक्सअप, तो एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है, और मिक्सअप हो जाते हैं। तो मिक्सअप होके सिनकैरियन बनाते हैं। ये मिक्सअप हो गया दोनों का न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है सिनकैरियन। अब ये मिक्सअप हो गया, यानी जाइगोट सा बन गया। जाइगोट की कंडीशन आ गई, इसलिए जाइगोट की कंडीशन आ गई। अब ये दोनों की दोनों एनिमल्स अलग अलग हो जाते हैं। ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अब इन्हें कहते हैं एक्स कंजुगेंट। एक्स कंजुगेंट, अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें इसका जो न्यूक्लियस है, एक इसमें न्यूक्लियस है, इसका भी मिक्स न्यूक्लियस है, इसका भी मिक्स न्यूक्लियस है, सिनकैरियन हो जाता है दोनों का। इनमें इन न्यूक्लियस में अब लगातार 3 बार डिवाइड होते हैं, 3 टाइम डिवाइड होते हैं। तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, ठीक है। तो जितने इसके बनते हैं उतने इसके बन जाते हैं। तो 1 से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, और फिर 2 न्यूक्लियाई से फिर 4 न्यूक्लियाई, 1 2 3 4। इस तरह से इसमें भी वही कंडीशन रहेगी, 1 2 और नेक्स्ट 1 2 3 4, और 4 न्यूक्लियस। इसके बाद डिवीजन होता है, असमान तरीके से बढ़ता है। तो 4 छोटे हो जाते हैं और 4 बड़े हो जाते हैं। इस तरह से 4 मैक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं और 4 माइक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसे इसमें होगा वैसे ही इसमें होगा, मैं एक को लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें से क्या होता है, ये मैक्रोन्यूक्लियस और ये है माइक्रोन्यूक्लियस। इनमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियस ये वाले ये लुप्त हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, केवल एक बचता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 ये मैक्रोन्यूक्लियस है और एक माइक्रोन्यूक्लियस। अब माइक्रोन्यूक्लियस में फिर दोबारा से डिवाइड होता है, 3 टाइम डिवाइड हो गया कंटिन्यू, और इसी के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन हो जाता है। तो एक पैरामीशियम की बॉडी भी बढ़ जाती है। तो एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशिया बन जाते हैं, 2 लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस, और इस तरह से फिर 2 और एक माइक्रोन्यूक्लियस, ये मैक्रोन्यूक्लियस, ये डिवाइड हो जाता है। पैरामीशियम की बॉडी बढ़ जाती है। इस तरह से एक बार फिर वो बॉडी बढ़ती है, ठीक है। तो एक पैरामीशियम ये चला गया, इसमें माइक्रो, और फिर माइक्रो का डिवीजन हुआ, मैक्रो का तो हुआ नहीं। इस तरह से एक मैक्रो इधर और एक माइक्रो, इस तरह से एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस, और इस तरह से इसमें भी हो जाएगा, 2 इसके भी बन जाएंगे, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, क्योंकि माइक्रो में 2 बार डिवीजन हुआ है। तो इस तरह से एक पैरामीशियम से 4 आ गए, 4 इससे भी आ जाएंगे। तो इस तरह से 8 डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं, 8 डॉटर पैरामीशियम, ठीक है। तो ये जो 8 डॉटर पैरामीशियम बने हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। इन पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट पैरामीशियम बनते हैं, और ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं और फ्रेश एनिमल्स बन जाते हैं। अब फ्रेश एनिमल्स बन गए तो अब धीरे धीरे जब मैच्योर होंगे तो फिर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते करते 10-15 पीढ़ियाँ हो जाती हैं तो फिर एक कल्टिवेशन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फ्रेश एनिमल इसमें बन जाते हैं कल्टिवेशन के दौरान।
तो ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो पैरामीशियम में देखने को मिलता है। थैंक यू।